प्रणाम शिक्षक साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष छात्रवृत्ति का आवेदन मिडिल, प्राइमरी, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी समस्त स्कूल शिक्षा विभाग की जो छात्रवृत्ति है उसका आवेदन जो है वो 3.0 पर होने जा रहे हैं। 3.0 पर आवेदन होने के साथ साथ ही यह जानकारी भी मिली है कि इस वर्ष छात्रवृत्ति योजनाओं का पूर्ण ऑडिट होगा और जब छात्रवृत्ति वितरण हो जाएगी उसके बाद हमें ऑडिट में सभी दस्तावेज संपूर्ण प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होंगे। तो उसका एक प्रपत्र जो है हमारे मंदसौर ज़िले के टेक्निकल टीम के साथी हैं श्री विशाल जोशी, उनके द्वारा बनाया गया है। उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा। उसको भरना कैसे है उसके बारे में अब छोटी चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। यह प्रोफाइल अपडेशन का छात्रवृत्ति के लिए सिंगल पेज का फॉर्मेट है जिसमें सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है कि इसमें कोई जानकारी बाकी ना रहे। इसके साथ सभी दस्तावेज जो हैं वो हमें उनकी फ़ोटोकॉपी इसके साथ अटैच करके और कक्षा वाइज फाइल बनाकर हमारे पास सुरक्षित रखना है, जो वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश के पश्चात ऑडिट के समय संकुल पर प्रस्तुत करना है। अध्ययनरत कक्षा में बच्चे कक्षा लिख देना है, संकाय और प्रवेश दिनांक यहाँ पर होगा। विद्यालय में प्रवेश दिनांक जो है वो होएगा। एनरोलमेंट नंबर मतलब कि अगर 9वीं 10वीं में नामांकन नंबर और 9वीं दूसरी अगर कक्षाओं में है तो फिर उसका रजिस्टर का जो एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्कॉलर नंबर बच्चे का और हॉस्टल निवासी यदि हो तो हाँ, नहीं तो नहीं लिख देंगे। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर ये जानकारी ध्यान रखना है कि विद्यार्थी का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसा हमारे स्कॉलर रजिस्टर में है उसी प्रकार से लिखना है। और संभवतः ध्यान रखना है कि स्कॉलर रजिस्टर का जो नाम है वो आधार के नाम से मैच कर जाए। समग्र ID 9 अंक वाली बच्चे की लिख देना है। उसके पिता का नाम और माता का नाम स्कॉलर के अनुसार यहाँ पर लिख देना है। जन्म तारीख स्कॉलर के अनुसार लिख देना है। वर्ग उसका कौन सा है, ST SC OBC जनरल। तो यदि जनरल वर्ग का है तो ठीक, नहीं तो इसके अलावा जो भी वर्ग का है उसका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर हमें सबमिट कर देना है। उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पर हमें इसके साथ सबमिट कर देना है। धर्म उसका कौन सा है और रक्त समूह कौन सा है। यदि रक्त समूह हमें याद नहीं है, ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर नोट नोन करके उसको छोड़ देंगे। अगला कॉलम आता है मोबाइल नंबर का। यहाँ पर 10 अंक का मोबाइल नंबर लिखना अति आवश्यक है। मोबाइल नंबर के बिना छात्रवृत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश का मूल निवासी है या नहीं, यदि मूल निवासी है तो हाँ लिख देंगे, और यदि मूल निवासी नहीं है तो फिर उसे छात्रवृत्ति की पात्रता भी नहीं होगी। निवास का प्रकार ग्रामीण, शहरी और विकलांगता, यदि विकलांगता है तो हाँ लिखेंगे। तो हाँ के साथ उसका जो विकलांगता का प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र यहाँ पर साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करना बहुत आवश्यक है। वर्तमान निवास की स्थिति लिखना है। विकासखंड, ग्राम, नगर और बसाहट। ग्राम नगर से मतलब ये है कि यदि ग्राम पंचायत अलग जगह पे है और बसाहट अलग जगह है तो वहाँ पर हम ग्राम और नगर दोनों अलग अलग उसमें मेंशन करेंगे और उसके साथ पूरा पता लिख देंगे, उसका पूरा पता क्या है। अगला कॉलम आता है कि क्या पुत्र पुत्री अकेला है, हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं। पुत्री अगर अकेली है तो यहाँ पर लिखना है और जुड़वा हो तो यहाँ पर लिखना है। और भाई बहनों की संख्या, विद्यार्थी को मिलाकर भाई बहन उसके कितने हैं, यहाँ पर उसके भाई बहन की संख्या लिखना है, जो संभवतः हमें उसकी परिवार ID जो है उससे हमें जानकारी मिल जाएगी कि उसके कितने भाई बहन हैं। भाई बहन की संख्या लिखना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राज्य शासन के निर्देशानुसार एक परिवार के सिर्फ 2 बच्चों को ही छात्रवृत्ति मिल सकती है। यदि उसके 4 भाई बहन होंगे तो फिर हमें प्रमाणीकरण भी देना पड़ेगा कि इसमें से सिर्फ 2 बच्चों को ही छात्रवृत्ति मिल रही है। उसके बाद आता है अगला, क्या विद्यार्थी अनाथ है। यदि बच्चे के माता और पिता दोनों नहीं हैं तो बच्चा अनाथ की श्रेणी में आता है। माता या पिता में से किसी एक के जिंदा होने पर वह अनाथ की श्रेणी में नहीं आता है। क्या पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, क्या पिताजी दिव्यांग है। यहाँ पर अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है तो पितृहीन कन्या की लड़कियों को एक अलग से छात्रवृत्ति मिलती है, जिसलिए वो लिखना हमें आवश्यक है। जीविका उपार्जन का साधन में हमें लिखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो फिर यहाँ पर लिखना है अगला, पिता अभिभावक का व्यवसाय,
उसका व्यवसाय क्या है, कृषि है, मजदूरी है या दुकान है, जो भी हो। माता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय भी लिखना है, गृहिणी है या कृषि मजदूरी या कोई कार्य करती है। और पिता अभिभावक की वार्षिक आय, वार्षिक आय जो है यहाँ पर उसके लिए हमें मिडिल स्कूल तक, कक्षा 8वीं तक आय का प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए स्व घोषणा पत्र जो है पिता पालक देगा, जिसमें वो लिखेगा कि मेरी आय इतनी है। तो कक्षा 8वीं तक SC ST OBC और सुदामा छात्रवृत्ति, निर्धन बालक की जो छात्रवृत्ति मिलती है सामान्य वर्ग के बच्चों को, उनके लिए स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, जो स्व घोषणा पत्र होता है उसी से उसको यहाँ पर उसका आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। उसके बाद अगला आता है आयकरदाता है। यदि वो आयकरदाता है तो हाँ लिखेंगे, अगर वो उसकी इनकम ज़्यादा है तो फिर आयकरदाता की श्रेणी में आ जाएगा। और यदि 10 एकड़ से अधिक भूमि है तो वो यहाँ लिख देंगे। और निवास स्थल से शाला की दूरी, वह वास्तविक दूरी हमें लिख देना है, कम से कम 1 किलोमीटर वो होगी। अब आ रहा है बैंक का नाम, बैंक का नाम लिख देना है जिस बैंक में उसका खाता हो। ध्यान रखें बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक की हो। IFSC कोड लिख देना है उसका। बैंक खाता क्रमांक लिखना है। बैंक खाता क्रमांक लिखने में हम थोड़ी सी सावधानी रखें कि पीछे से शुरू करें और आगे के कॉलम पे डैश लगा दें, ताकि लिखने में भी आसानी रहे। जब छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन करें तो कम परेशानी आए। और उसके बाद खाता धारक का पूरा नाम लिख देना है, जैसा कि बैंक की पासबुक में अंकित है। यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखें कि खाता धारक का जैसा नाम उसमें लिखा है वैसा ही फॉर्म में लिखें, और वैसे ही जब छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन करने जाएँ तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे भी वो का वही खाता धारक का नाम यहाँ पर अपलोड करेंगे। जहाँ पर बीच में स्पेस है तो स्पेस भी लिखना है, लाल है तो लाल भी लिखना है, मुकेश है तो मुकेश भी लिखना है, जैसा भी उसमें लिखा हुआ है वैसा भी लिखना है। उसके साथ क्या लेना है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो हमें यहाँ पे चिपका देना है। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लेना है, उसका जाति प्रमाण पत्र लेना है, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लेना है, आय प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लेना है। आय प्रमाण पत्र की मैंने बताया आपको कि कक्षा 8वीं तक स्व घोषणा पत्र से भी आय प्रमाण पत्र मान्य हो जाएगा, जिसका फॉर्मेट आपको कहीं भी ऑनलाइन सेंटर पर या समय हुआ तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा ग्रुप में। तो इस तरीके से आपको ये सभी दस्तावेज इसके साथ अटैच करके और इसके साथ बच्चे का आधार कार्ड भी लगाकर ये सभी दस्तावेज बनाकर कक्षा वाइज एक फाइल बनाकर रख देना है। और फिर जब आगे जब ये होगा तो वहाँ पर हमारे ऑडिट के समय ये काम आएगा। डिज़ाइन बाय विशाल के जोशी, IT सेल, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।